नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। तो रूप गोस्वामी रूप शिक्षा के नाम से विख्यात हैं अध्याय, और पूरी संसार में ये सबसे महिमा मंडित अध्याय है। सामान्य भक्ति से शुरू करके प्रेमा भक्ति और प्रेम से ऊपर जहां तक आध्यात्मिक जगत की भावना है और भौतिक संसार की, तो ये अध्याय है जहां पर पूर्ण आध्यात्मिक जगत की भावनाओं की प्रकाश है। इस अध्यायों में महाप्रभु के शिक्षा उसे शिक्षान्वित होकर रूप गोस्वामी पाद ने अनेकों ग्रंथों की रचना की। उनमें से भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि और उपदेशामृत, आपकी ललित माधव और विदग्ध माधव आदि ग्रंथों की रचना रूप गोस्वामी पाद ने की है, हंसदूत आदि। तो इस अध्याय को पढ़ते समय सुनते समय हमको भक्ति रसामृत सिंधु से हम कुछ चैप्टर पढ़ेंगे जिससे हमको सहायता होगी। ये संक्षिप्त रूपों में महाप्रभु ने वर्णन करके दिए हैं जो रूप गोस्वामी पाद ने विस्तार किए हैं इस दोनों ग्रंथ में, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि में। आइए शुरुआत करते हैं। राधा श्याम सुंदर प्रभु ने रूप गोस्वामी के बारे में, हमारे आचार्य हम लोग रूपानुग हैं, उनके बारे में आपको बताएं, तो हम अध्याय को पढ़ते समय भी रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ी थोड़ी और पढ़ेंगे और जानेंगे भी। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की आप जानते हैं विशिष्टताएं हैं। हर अध्याय की प्रथम श्लोक मंगलाचरण है और विशेष करके उस पर्टिकुलर अध्यायों की महिमा तथा गरिमा वर्णित होती है। वृंदावनीयम रसकेली वार्ता काले न लुप्ता निज शक्तिमुत्कम संचार्य रूपे वेतनोत्पुनस्य प्रभुर्विधो प्रागिबलोकशिष्टिम् वृंदावनीयम रसकेली वार्ता
वृंदावन के रस केली वार्ता, भगवान श्री कृष्ण की लीला जो वार्ताएं है, भगवान श्री कृष्ण की लीला विशेष करके ब्रजवासी जनों के साथ और श्री गोपी जनों के साथ कालेन लुप्ताम, काल के प्रभाव से लुप्त हो चुका था। निज शक्ति मुत्कह, आपने शक्ति के संचार करके संचार्य रूपे वेतनत पुनश्य, रूप गोस्वामी पाद में शक्ति की संचार किए और महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है उस वृंदावन की रस के लीलाओं की वर्णन कर दिए। जिस प्रकार संचार्य रूपे वेतनत पुनश्य, दोबारा उन्होंने बताए जो काल से लुप्त हो चुके थे। दापर के अंत की लीलाएं हैं, है ना। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस भौम वृंदावन में प्रकट होके अद्भुत सुंदर वृंदावन की लीला किए, हम जानते हैं। काल के प्रभाव से वो जगह, वो लीला स्थली और वो लीला सब नष्ट हो गए थे। तो रूप गोस्वामी पाद को शक्ति संचार किए और उस लीलाओं को दोबारा पुनर्जीवित करके दिए महाप्रभु ने। स्वयं तो कृष्ण ही है, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण के मिलित रूप है ना, दोनों ने मिलके सहायता की। तो संचार्य रूपे वेतनत पुनश्य, वेतनोत प्रकट की दोबारा पुनः। जिस प्रकार जब सृष्टि रची जाती है, जब सृष्टि शुरुआत होती है प्रलय के बाद, तब ब्रह्मा जी को भगवान गर्भोदक से विष्णु स्वयं शिक्षा प्रदान करते हैं और भगवान के शिक्षाओं से शिक्षान्वित होकर, उद्दीप्त होकर ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि की रचना करते हैं, हम सब जानते हैं। इस प्रकार वृंदावन की रसकली लीलाएं जो लुप्त हो चुका था वो दोबारा पुनर्जीवित हो गई। वो सारी लीलाएं रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन कर दी। भक्ति रसामृत सिंधु हो, उज्जवल नीलमणि ग्रंथ हो, ललित माधव या विदग्ध माधव आदि ग्रंथों में वर्णन होगी। इस विराट जगत की सृष्टि करने के पूर्व भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की और वैदिक ज्ञान प्रकट किया। प्रागिव लोक सिस्टम प्रभुर विधि प्रागिव लोक सिस्टम। ठीक उसी तरह से महाप्रभु ने भगवान कृष्ण के वृंदावन लीलाओं को पुनरुज्जीवित करने के लिए रूप गोस्वामी के हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से संचारित किया। संचार्य रूपे वेतनत पुनश्य, दोबारा प्रकट कर दिए। श्रील रूप गोस्वामी इस शक्ति से वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं को पुनरुज्जीवित कर सके जो प्राय विस्मृत हो चुकी थी। इस तरह उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया, कृष्ण भावनामृत की विस्तार किया। ब्रह्म वृंदावन की कृष्ण लीलाओं दोबारा पुनरुज्जीवित कर दी। इस कली युग में दापर में जो प्रकटित हुई थी, इस कली युग में रूप गोस्वामी द्वारा उसको पुनरुज्जीवित किए महाप्रभु ने। उसी कथाओं की वर्णन होगी, किस प्रकार गौरांग महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा प्रदान की थी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री रूप सनातन रहे राम के ग्रामे, प्रभु रे मिली अगेला अपन भवने।
रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद रामकेली गांव में रहा करते थे। इन दोनों को दर्शन देने के लिए गौरांग महाप्रभु स्वयं आए बंगाल नवद्वीप धामों में। हम जानते ही वृंदावन यात्रा की अभिलाषाओं से आए तो थे, जब वृंदावन जाऊंगा कनाई नाटशाला तक पहुंचे थे तो वापस गए, किंतु मिल तो गए ये रामकेली गांव में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। सिरूप सनातन रहे रामकेली गांव, प्रभु रे मिलिया गेला आपन भवने। तो रामकेली गांव में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद रूप तथा सनातन दोनों भाई अपने अपने घर लौट गए, अपने अपने घर लौट गए। ये दोनों भाई हुसैन साहब के मंत्री थे, एक तो वित्त मंत्री थे और एक प्रधानमंत्री थे, और एक का नाम था साकर मलिक और एक दूसरा दबीर खास, है ना। हालांकि ये दोनों सारस्वत ब्राह्मण के घरों में जन्म लिए थे दक्षिण भारत में, किंतु संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, सारे भाषाओं में बड़े दक्ष थे और राज कार्यों में भी बड़ी दक्षता थी दोनों। इतने बुद्धिमान थे दोनों। तो हुसैन साहब ने दोनों को मंत्री पद प्रदान किए थे। तो आप किस प्रकार उन भौतिक बुद्धि थी इससे पता चलता है ना। तो अब दुई भाई विषय तेगे रूपाई सृजिलो, भौधन दिया दुई ब्राह्मणे धरिलो बरिलो। दुई भाई विषय तेगेर उपाय सृजिलो, दोनों मंत्री हैं और पूरे बंगाल प्रदेश में गण्यमान्य व्यक्ति हैं। माने जैसे आजकल IAS ऑफिसर व हाई कैलिबर जो ऑफिसर्स होते हैं ना कैबिनेट मिनिस्ट्री में, हम देखते हैं ना, जो मंत्रियों के बराबर माने प्रधानमंत्रियों के बराबर, है ना, पोस्ट प्रधानमंत्री थे एक। और ये दोनों भाई मिलके ही पूरे राज्य से चलाता था। वो हुसैन शाह तो घूमता रहता इधर उधर, कभी तो उड़ीसा प्रदेश को आक्रमण करता, कभी बंगाल के उस प्रांत, कभी उस प्रांत, है ना। राज्य की भार इस दोनों के ऊपर था। वो दोनों बड़े दक्ष प्रशासक थे। तो अब महाप्रभु के साथ भाई महाप्रभु की दर्शन हो गई, महाप्रभु की चरण प्राप्ति हो गई, महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। तो फिर आप क्या है, भौतिक संसार की कौन सा पद आकर्षण कर सकते हैं, है ना। तो दोनों ने क्या सोचा, जो अब नौकरी छोड़ दूंगा, अब नहीं नौकरी करना, ये हुसैन साहब की गुलामी नहीं करनी। दुई भाई विषय तेगेर उपाय से चलो, जी कैसे भी करके आप ये मंत्री पद छोड़ना है ना। भौ धन दिया, भौ शब्द का अर्थ है भौ माने बहुत धन देके दुई ब्राह्मणे बरीलो, दो ब्राह्मण नियुक्त किया अपने घरों में। रामकेली गांव में जहां रहा करते थे दोनों भाई, बंगाल प्रदेश में वो आज भी है वो जगह। वहाँ इस्कॉन की आज थोड़ी सी मंदिर है और अनेकों भक्तजन दर्शन करने जाते मालदा के पास। तो वहां पर दोनों भाई ने राधा कुंड, श्याम कुंड, दो सरोवर खुदाई कराए थे, मंदिर की स्थापना करके राधा कृष्ण के विग्रह स्थापन किए थे। और अब तो छिपके करते थे जिसे पता ना चले हुसैन शाह को। अब तो कोई डर ना रहा। महाप्रभु को मिलने के बाद उन्होंने सोचा जो होगा होगा, आप तो नौकरी वाकरी नहीं करेंगे, गुलामी नहीं करना, तो छोड़ना है। तो छोड़ने से पहले उन्होंने सोचा अब हमको तैयारी करना है ना, प्रस्तुति लेना है। एकदम छोड़े तो फिर
प्रस्तुति है नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ेंगे, है ना। जैसे हमने एक दिन वृंदावन गए और बड़ी भावुक हो गए जे अब तो हमने नौकरी नहीं करना, अब तो वृंदावन में रहना है, सब कुछ छोड़ देते, है ना, और छोड़ छाड़ के वृंदावन पहुंच गए। किंतु करेंगे क्या, है ना। वृंदावन रहने के लिए भी तो भक्ति तो चाहिए ना, भावना तो चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे, है ना। पहुंच तो हम जाएंगे किंतु रहेंगे कैसे, करेंगे क्या है। तो 2 ब्राह्मण नियुक्त किए दोनों भाइयों ने, बहुत धन देके नियुक्त, मैंने योग्य ब्राह्मण नियुक्त किए जो भागवत सुना सके, है ना, भागवत सुना सके। कृष्ण मंत्र कराइलो 2 पुरस्चरण, अचिरात पाई बारे चैतन्य चरण। ब्राह्मणों ने धार्मिक कृत्य संपन्न किया और कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, जिससे दोनों भाइयों को शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सके। दर्शन तो मिली किंतु भाई मंत्री पद में नियुक्त है तो 24 घंटे ही नौकरी है, ऐसा नहीं 8 घंटे की ड्यूटी नहीं थे, 24 घंटे की ड्यूटी थी दोनों भाइयों की, है ना। रात दिन काम करना पड़ता था राज कार्य में। तो ब्राह्मणों को नियुक्त किया और पुरस्चरण कराया। पुरस्चरण शब्द का अर्थ खुद थे सारस्वत ब्राह्मण, ब्राह्मणों की ब्राह्मणत्व तो सब भूल गए थे नौकरी करते करते, गुलामी है ना नौकरी एक तरह से, राज कार्यों में है, एकदम तटस्थ रहना पड़ता है, एकदम चौकन्न रहना पड़ता हमेशा, थोड़ी बहुत इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे हम लोग काम भी कर ले और माला भी जप ले, वो नहीं हो सकता, वहां माला नहीं जप कर सकते हुसैन साहब के राज दरबार में, है ना। चौकन्न रहना पड़ता, बड़े बड़े आल खल्ला बन के तो मुसलमान ही बन गए थे दोनों, वहां क्या राम जपेंगे, कृष्ण नाम जपेंगे। तो पहले क्या कृष्ण नामों की पुरस्चरण कराए, जे कृष्ण मंत्र को उच्चारण कराए ब्राह्मणों से, वेद मंत्र को उच्चारण की, है ना, हरित ध्वनि से अपने घरों को पवित्र किए, अपने को पवित्र कराए और ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगे। जी बहुत जल्दी महाप्रभु के चरणाश्रित हो पाए हम, उसकी आप आशीर्वाद दे दो दोनों मिलके, है ना, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। पुरस्चरण एक कर्मकांड है जिसे दक्ष गुरु या ब्राह्मण के मार्गदर्शन में संपन्न किया जाता है। इसे किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए संपन्न किया जाता है। पूजा कराया, है ना, ब्राह्मण के बुला के पूजा कराना, कर्मकांडी पूजा होता है ना, किसी एक मनोकामना पूरा होनी है, इसको पुरस्चरण कहलाता है। हम लोग भी बहुत सारे पूजा कराते हैं ना, ब्राह्मणों के यज्ञ कराते हैं, श्राद्ध आदि का कराते हैं, भाई किसी उत्सव में तरह तरह के पूजा आदि होती है, तो कामनाएं तो होती है, हमारा घर ठीक रहे, सब लोग सुख शांति में रहे, ये भी एक कामनाएं होता है। तो अब इन दोनों भाइयों ने दोनों ब्राह्मण नियुक्त करके पुरस्चरण कराया, किस उद्देश्य से, उद्देश्य देखो, उद्देश्य सुनिए, उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु की चरणाश्रित होना है। क्या अद्भुत बात है ना। जैसे हम घर में ब्राह्मणों को बुला के पूजा कराए और आशा है हमको भक्ति अच्छी तरह से कर पाए, कोई विघ्न ना हो, है ना, कोई विघ्न ना हो और प्रेमा भक्ति प्राप्ति करे, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। हम सब भक्त साधक जन प्रार्थनाएं करते हैं, ब्राह्मण वैष्णव जनों से चरण पकड़ते हैं, निवेदन करते हैं, जो देखो प्रभु जी माता जी थोड़ी सी भक्ति कर पाए, है ना, भक्ति में बाधा ना हो, है ना, कैसे भी करके भक्ति बड़ी अच्छी तरह से सुचारू रूप से संपादित होनी चाहिए, है ना, कभी अपराध में ना फंस जाए, कभी भौतिक संसार के फिर कामनाओं में ना पड़ जाए, है ना, मन उधारी रहे, आध्यात्मिक जीवन में भक्ति में सेवा में रहे, है ना, कभी अहंकारी ना हो जाए, है ना, और भक्ति चलना चाहिए, है ना। भक्ति के रास्ते में हम बड़ी देखे ना कितने विघ्न होती है, कोई भक्त तो कहते हैं कि तंग आ चुके हम तो अब बहुत परेशान हो गए, ये सब, है ना, आप संभाला नहीं जाता और किया नहीं जाता, बड़ी समस्या है भक्ति में, बड़ी समस्या है।
आप संभालना नहीं सीखे, अपने आप को बचाना नहीं जानो, तो आप बड़ी जकड़ जाओगे, है ना। क्योंकि ये भौतिक संसार है ना, और हम चल पड़े गोलोक की प्राप्ति के लिए। गोलोक की जो भावनाएं हैं उनको हमने सुन लिए, उसको प्राप्त करना है हमको। ईर्ष्या नहीं करनी, किसी को आलोचना नहीं करना, सबसे प्रेम करना, सबों में सामंजस्य विधान करनी, सबों के साथ लेके चलना है ना। अपनी बड़ाई नहीं कराना, अपनी सेवा करेंगे तो बिल्कुल पीछे रहेंगे। दूसरे की सेवा कार्यों में हाथ बटा देना, है ना। ये तो सब गोलोक की भावनाएं है ना, आध्यात्मिक जगत की है। और हमने भौतिक जगत में करना शुरू किए तो फिर क्या हालत होगी। यहाँ तो सारे कर्मी लोग हैं, है ना। कर्मी लोग से हमने बच के भक्त लोगों के समागम में, तो भक्तों की टोलियों में तो कर्मी से ही तो गए ना सब लोग। तो कोई आपके टांग खींचेंगे, आपको बैठा देंगे, आपका हाथ तोड़ेगा, आपका पाँव तोड़ेगा आपको कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, है ना। अनेकों समस्या है भक्ति के रास्ते पे चलते। जिस बार हमने दीक्षा ली है, दीक्षा से पहले ही 1 साल और दीक्षा के बाद 6 महीना 1 साल, क्या तीव्र गति से हमने भक्ति किए थे। बड़ा उमंग होती थी, स्फूर्ति था, और क्या अद्भुत सुंदर नाम जपते थे। एकदम माने इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा आनंद में रहने वाला व्यक्ति कोई ना हो। खूब आनंद में रहे हमने गुरुदेव के साथ, अपार आनंद के अनुभव किए। हम लोग 7 दिन तक रहे थे दीक्षा से पहले, और क्या अद्भुत आनंद प्राप्ति किए थे। उसके बाद 1 साल तक भी, 2 साल तक भी खूब अच्छी तरह से भक्ति किए। उसके बाद फिर भक्तजनों के संग किए, फिर अपराध में फंसे, फिर ये किया, वो किया। अहंकार उत्पन्न हो गई। सेवा तो हमने किए, किंतु सेवा के करते करते प्रीतिपूर्वक सेवा, भक्ति शब्द का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा करनी, प्रेम पूर्वक सेवा करनी, और सेवा करके सेवा की फल कृष्णों के संतुष्टि के लिए, कृष्ण जनों को संतुष्ट के लिए, ना कि आपने संतुष्टि के लिए, आपने इंद्रियों की चरितार्थ करने के लिए नहीं है ना। तो ये था। और भाई सेवा करके हम अपने अहंकार की बढ़ाए। हमने सेवा की तो पता लगना चाहिए लोगों को जो हमने सेवा की, और हमारी गुणगान होनी चाहिए। नहीं होगी तो बस हो गई, हमारे अहंकार में ठेस पहुंची और हमने तिल मिला गई और तोड़ फोड़ शुरू हो गई हमारी आनंद चली गई, है ना। तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भक्ति के रास्ते पे अनेकों बाधाएं है। तो दोनों भाइयों ने ब्राह्मण बुला के पुरस्चरण कराई, जो भाई हम चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित हो सके, कोई विघ्न ना हो। हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है। इसमें मनुष्य प्रातःकाल की पुरस्चरण क्या होती है, मनुष्य प्रातःकाल जल्दी उठता है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, आरती द्वारा अर्चन करता है, और अर्च विग्रह की पूजा करता है। ये तो भक्ति है, बिल्कुल भक्ति है ना। ये कार्य मध्य लीला के 15 अध्याय के श्लोक 108 में वर्णित है पुरस्चरण, है ना। हम सबको भी, है ना, भक्ति में 4 चांद लगाने के लिए बहुत अच्छी तरह से नाम जपनी है, खूब नाम जपनी है। नाम जप में बड़ी तल्लीनता होनी चाहिए। आपकी सारी समस्या समाधान हो जाए, सब समस्या के समाधान हो जाए, सारी प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, है ना। और मनों में कभी खेद उत्पन्न ना हो, कभी ग्लानि ना होगी, है ना। और सेवा करनी है हमको। भक्ति शब्द का अर्थ है ये प्रीतिपूर्वक सेवा है, प्रेम पूर्वक सेवा करनी है। और सेवा करके सेवा के फल खुद को नहीं भोगना, ना आपको बताना जो मैंने सेवा किया और पीछे मुड़ के ना देखना, वहां से निकल पड़ो, है ना। बैक वेंचर। आपको आनंद में रहना है, भक्ति की मिठास अनुभव करना है, तो हमेशा आपको मार्च फॉरवर्ड। आपको लड़ाई में एकदम पहले रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी पीछे जो सैनिक रहता है उन लोगों की जरूरत रहता है ना। तो आप सेवा कर दो और पीछे चले जाओ, है ना। और सेवा करके आपकी सेवा की जो मोल है दूसरे किसी को दे दो, जे दूसरे और को, जो उन लोगों ने किया मैंने तो ना किया, है ना।
हमारी क्या परिस्थिति, हमने तो खुद सेवा थोड़ी सी करते हैं और दूसरे की सेवा की भी वो भी हम खुद ले लेते हैं, है ना। तो इसीलिए समस्या समाधान खड़े होते हैं। अब दोनों भाइयों की भावना देखो, जो देखो भाई गुलामी छोड़ना है ना, ये भौतिक संसार के जंजालों से उबना है, उठना, ऊपर उठना है। तो सुबह उठ के नाम जपेंगे कृष्ण महामंत्र, और क्या करेंगे, आरती करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। इससे क्या होगी, जैसे चैतन्य महाप्रभु की चरणाश्रित हो पाए, ये टारगेट है, ये लक्ष्य है ना। पुरस्कार क्या अद्भुत है ना। ऐसे भी राम के लिए गांव के वो घर, वो जगह, वो सरोवर, वो सब कुछ है। महाप्रभु की चरण चिन्ह भी वहां पर है। महाप्रभु ने जाके दर्शन दिए थे, दोनों भाई आके मिले, तीनों भाई मिले, तीनों भाई है ना, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और अनुपम जी छोटे भाई है ना, वो भी मिले, तीनों ने मिले, ये कथा हमने श्रवण किए हैं। तो ये है। अब श्री रूप गोसाई तो बे नौका ते भरिया, आपनार घरे आयला बहुधन लैया। रूप गोस्वामी पाद भाई मंत्री थे, तो अनेकों धन उपार्जन किए थे, तो नौकरी उन्होंने छोड़ दिए। उन्होंने कहा हमें को नहीं करना नौकरी, तो सारे धन उनको जो मिली थी, जो पगार सैलरी जो उनको मिला था, उन्होंने एक नौका में भर करके ले आए, अपना घर में वापस आए, राम के लिए गांव घर में। ब्राह्मण वैष्णव दिला तार अर्ध धने, एक चौथी धन दिला कुटुंब भरने। ब्राह्मण और वैष्णव दिला तार अर्ध धने। रूप गोसाई पाद ने घर लाए धनों को बंटवारा किया। किस तरह बंटवारा किया, उन्होंने 50% धन ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दान में दे दिया। 50% तो वैष्णव और ब्राह्मण और वैष्णव को दे दिया, और बाकी 50% में 25% अपने संबंधियों को दे दिया, सगा संबंधी को दे दिया। शादी विवाह तो उन्होंने किए नहीं थे, अपने बच्चे पत्नी था नहीं था, तो उन्होंने अपने सजनों को दिए होंगे, है ना, सजनों को दिए होंगे, सागा संबंधी को 25% दे दिया, और बचा रहा बाकी 25%, है ना। यह व्यावहारिक उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक व्यावहारिक उदाहरण। मानो कि धन आपके पास हो तो धन की किस प्रकार बंटन होनी चाहिए, एक व्यावहारिक उदाहरण, प्रैक्टिकल। किस तरह मनुष्य को अपना धन बांटकर गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाना चाहिए। ये धन को पहले ही बांटना चाहिए, माने आपकी इंद्रिय शिथिल होने से पहले ही बांट देना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। धन के प्रति आसक्ति ना भयंकर होती है, और शरीर छोड़ते समय भी याद रहती है ना, याद रहती है। मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे गाड़ी, मेरा साड़ी, गुरुदेव थे, और सब कुछ याद रहता है, और बीच बीच में उचक की याद आती है ना। आप यहाँ रह नहीं पाओगे, छोड़ना पड़ेगा, किंतु छोड़ने का मन नहीं, है ना, ये आसक्ति कहलाता है। तो आपको पीछे खींच देता है, मरते समय, मृत्यु के समय वही याद आता है। भौतिक संसार के धन याद आएगा तो क्या होगी आपकी, है ना, अधपतन होंगे, है ना। तो धनों की बंटवारा आपको जब आपकी इंद्रिय शक्तिशाली है तभी कर देना चाहिए, नहीं तो शरीर जब शिथिल हो जाएंगे तब तो पुत्र परिवार सजन तो जबरदस्ती करके अंगूठा बॉन्ड पेपर में, स्टैम्प पेपर में आपकी अंगूठा पकड़ के लगा लेगा, है ना। बंटवारा तो कैसा होती है, इस भौतिक संसार के अद्भुत है, किस प्रकार लोग हावी होता है। जब आप शरीर छोड़ते हुए देखो तो आपको पता चले, जिनको आप निजी मानते हो सब पराया हो जाता है, सब पराया। यहाँ तो सचमुच ये पूरे भौतिक संसार ना, पूरे भौतिक संसार कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। जितने भी संबंध है ना यहाँ पर, सब दिखावटी है, और सब अपना स्वार्थ भरने के लिए है,
है ना। सब एक दूसरे के साथ रहता है अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, अपनी भोग करने के लिए होता है। बड़ी सार्थ की ये संसार है ना। जितने बूढ़े होंगे ना हम, उतने हमारे आंखों में ज्यादा पड़ेंगे। और हम सब भक्त लोग हैं ना, तो हमको ज्यादा ही दिखती है और हमको बड़ी तीव्रता से दिखाई पड़ती है, नग्न रूप दिखाई पड़ता है, तब हृदय में दुख होती है। किंतु यही सत्य है ना। तो धनों की बंटवारा रूप गोस्वामी पाद ने किए। 25% तो दान में दे दो। धन मिले तो दान करो। एक ही चीजों में धनों की पापों से बच सकता है, धनों से पुण्य अर्जन हो सकता है, दान में दिया जाए। ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, है ना, प्रसाद खिलाया जाए, है ना, तो हो सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब लड़ाई शुरू की अपने शिष्य जनों ने मठ लेके, तो कहते मेरा बस चले सारे मंदिरों के पत्थर निकाल खोल दूं और मैंने उसको उखाड़ लूं और उखाड़ के बेच के मैं अपने पुस्तक छाप दूं, है ना। वो कर पाता मैं तो सबसे अच्छा करता, है ना। बात सही है। दान में दिए गई चीज सबसे अच्छा है। और सुपात्र में दान तो 50% तो ब्राह्मण वैष्णव में, बाकी 50 के आधा किए उन्होंने, 25% अपने सागा संबंधी को भी देना चाहिए, नहीं तो गला दबाएंगे, है ना। वो कहेंगे क्या व्यक्ति, देखो कुछ देखे नहीं जा रहा है। हम अपने सजन है, घर के पुत्र, परिवार, पत्नी, भाई बहन, ये वो हमको चाचा ताऊ हमको नहीं दिखे जा रहा है ना। इसका तो क्रियाकर्म ही नहीं करूंगा, है ना। ये तो सब स्पन को दे दिया, है ना। गाली गलाज करेंगे तो उससे अच्छा है 25% दे दिया 25%, बाकी 25% आपने के लिए रखे। रूप गोस्वामी पाद। दंड बंध लागी चौठी संचय करीला, भाल भाल विप्रस्थाने स्थाप राखिला। दंड बंध लागी कानूनी मामले के लिए। रूप गोस्वामी पाद मंत्री थे ना, पता था ये नौकरी छोड़ के आया, किंतु ये हुसैन साहब पीछे लगेगा, ये तो कानूनी मामले में फंसाएगा, गलत मामले में फंसा देगा, ये छोड़ेगा नहीं, है ना। तो भाई तब कैसे बचूं? तो बचने के क्या रास्ता है? धन होगी तो बच जाऊंगा, कैसे धन देके निकल जाऊंगा। तो इसलिए दंड बंध लागी चौथी संचय करेला, बाकी 25% उन्होंने संचय करके रखा। भालो भालो विप्रस्थाने स्थाप रखेला, अच्छे ब्राह्मणों के पास उन्होंने पास रख दी। जी आप रखो, जरूरत पड़ने से आपसे मैं ले लूंगा, है ना, ले लूंगा। तो अच्छे ब्राह्मण जिसको विश्वास जग है, जो मार पूरे आपने रखा किसी के घर में और उन्होंने आपके सारे हड़प लिया, ऐसा नहीं। इसलिए भालो विप्रस्थाने स्थाप रखिला। गौड़ रखिलो मुद्रा 10,000, सनातन व्यय करे राखे मोदी घरे। उन्होंने 10,000 सिक्के एक स्थानीय बंगाली बनिया के वहां जमा कर दिए थे। 10,000, है ना, रुपया, मैंने मानो कि उस समय की सिक्का चलता था, सोने की सिक्का हुआ करता, सोने की और सिक्का हुआ करता था, सोने का और चांदी के सिक्के हुआ करते थे, है ना। तो 10,000 सिक्के एक स्थानीय बंगाली बानिया के पास वो जमा कर दिए थे, जिनका खर्च बाद में श्री सनातन गोस्वामी ने किया। रूप गोस्वामी पाद किस प्रकार बुद्धिमान थे, आने वाले भविष्य में क्या होने वाला उनको पता था। जो हम नौकरी छोड़ दें और छोड़ के हम जाएंगे, कहीं भी जाए पकड़ के लाएगा ये हुसैन साहब, है ना। ये तो नवाब है ना, कहाँ जाके छुपेंगे, ये जाने नहीं देगा। एक ही चीज से हम बच सकते हैं भाई, धन थोड़ा रहे तो जो सैनिक भेजेगा व कमिश्नर भेजेंगे तो कम से कम उन लोगों को घूस देके और निकल जाएंगे। और बंगाली छोड़ दें, बंगाल प्रदेश छोड़ के तो चले जाएंगे वृंदावन की तरफ, तब कहाँ ढूंढेगा ये, है ना। तो इसीलिए एक बानिया के पास 10,000 मुद्रा रखे थे,
और वही मुद्रा बाद में सनातन गोसाई पाद ने व्यवहार करके जेल से निकल गए थे। श्री रूप सुनीला प्रभुर नीलाद्रि गमन, वन पथे जावेन प्रभु शिविंदावन। रूप गोसाई पाद ने पता चला जे महाप्रभु नीलाद्रि गमन जगन्नाथपुरी चले गए, संन्यास ग्रहण करके महाप्रभु नवद्वीप धाम छोड़ के नीलाद्रि गमन जगन्नाथपुरी चले गए, है ना। ये खबर भी सुने उन्होंने, और ये भी खबर सुने वन पथे जावेन प्रभु श्री वृंदावन, और जंगलों से होकर वृंदावन जाएंगे महाप्रभु। रूप गोसाई नीला चले पाठाई लदुई जने, प्रभु जबे वृंदावन करे न गमन। रूप गोसाई पाद 2 व्यक्ति भेजा नीलाचले पठाईला दुई जन, प्रभु जबे वृंदावन करे नो गमन। शीघ्र आसी मोरेता दिवा समाचार, सुनिया तदनुरूप करीब व्यवहार। अब बहुत जल्दी आके मेरे को बताना, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी त्याग करेंगे वृंदावन जाने के लिए, तो आप आके मेरे को बताना, तो फिर उसी अनुरूप मैं कार्य करूंगा। मैं अपने रेजिग्नेशन दे के यहाँ पर नौकरी छोड़ के महाप्रभु के साथ चलने लगूंगा, महाप्रभु के साथ जाऊंगा, वृंदावन की तरफ चले जाऊंगा। यथा सनातन गोसाई भावे मने मन, राजा मोरे प्रीति करे से मोरे बंधन। और यहाँ सनातन गोस्वामी पाद मन में सोच रहे थे, ये राजा बड़ी प्रेम करता है मेरे से, प्रीति करता है, एक बंधन है। मानो कि जहां आप नौकरी करते हैं, आपके बॉस आपको पसंद नहीं करता तो कभी भी रेजिग्नेशन दे, तो कभी भी चले जाओ, कोई झंझट नहीं। किंतु मानो कि बॉस आपको, आप बड़ी स्नेह करते हैं, है ना, और आपको घर के जैसा बोलते हैं, आप तो घर के जैसा व्यक्ति हो, है ना। मेरा बॉस मेरे को कहते हैं आप तो मेरी घर के सदस्य हो। तो मैंने सोचा ये एक आसक्ति है, जब मैं छोड़ने के लिए प्रयास करूंगा ना, छोड़ नहीं पाऊंगा, है ना, बड़ी मुश्किल पड़ेगी। तो सनातन गोसाई पाद को भी यही हुआ, राजा बड़ी प्रीति करते थे सनातन गोसाई पाद से, है ना। तो सनातन गोसाई पाद ने सोचा ये मेरा निश्चित रूप से कर्तव्य बनता है। गौड़ देश में रहते हुए सनातन गोस्वामी सोच रहे थे, नवाब मुझसे अत्यंत प्रसन्न है ना, राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंधन। ये तो बंधन है ही, है ना, ये बंधन है, बड़ी प्रेम है, प्रीति है। तो छोड़ के भी जाऊंगा तो छोड़ने की, भाई मन में तो ये आएगा, जो इतना प्रीति करते, इतना स्नेह करते, एकदम छोड़ के कैसे चले जाऊं, है ना। खुद ही बेड़ी बन जाता है, मन ही तो बंधन बनाता है। मन ही सब कुछ का कारण है, मन ही बंधन के कारण हो गए, मन ही मुक्त के कारण बनेगा, है ना। जहां प्रीति होगी वहां बंधन के कारण हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं सेम और बंधन। कौन मते राजा यदि मोरे क्रुद्ध है, तबे अव्याहति है करिलु निश्चय। कैसे भी करके राजा मेरे ऊपर गुस्सा करे, है ना, गुस्सा करे तो तबे अव्याहति है, तो फिर मैं बच सकता हूँ, मुक्त हो सकता हूँ। करिलु निश्चय, यही मेरा निश्चय है। जैसे कुछ करना पड़े, जैसे राजा मेरे ऊपर खप जाए, गुस्सा करे, क्रोध उत्पन्न हो जाए। ये बड़ी प्रेम करता है ये नवाब, है ना। तो ये छोड़ने की नहीं, छोड़ नहीं पाऊंगा मैं, किंतु कैसे वजह से गुस्सा करे मेरे ऊपर ना, तो फिर छोड़ जाऊंगा। और शास्त्रेर छद्म करी रहे निज घरे, राज कार्य छाड़ीला ना जाए राजदारे। अब तबीयत ठीक नहीं, ऐसा बोल के अपने घर में रहने लगे सनातन गोसाई पाद। राज कार्य छाड़ीला ना जाए राजदारे, और कोई कार्य वार्य नहीं करना, दरबार में नहीं जाता तो और क्या कार्य करेंगे, है ना। इसको देखो, उसको देखो, ये करो, वो राज्य आक्रमण करो, यहाँ सैनिक देखो, वहां भाई व्यवस्था करो, होते है ना, यहाँ पर धन की इकट्ठा करो, वो धन की वितरण करो, होता है ना, मंत्रियों को बड़ी कार्य होता है। कोई राजकार्य नहीं करता,
घर पे रहे। क्यों घर पे रह रहा हूँ? तबीयत ठीक नहीं, ऐसा बोल के सनातन गोस्वामी पाद ने छुट्टी ले ली। जाना नहीं, दरबार ही नहीं जाना, ऑफिस ही नहीं जाना, है ना। तो भाई अब क्या करें? हरे कृष्ण, मैंने मैसेज ही नहीं देखा। आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं ना आप? कोई जी बाबा जी अच्छे से आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। ओके, बिल्कुल क्लियर है जी। ओके। लोभिकायस्तगन राज कार्य करे, आपने सगृह करे शास्त्रेर विचारी। भाई मंत्री पद छोड़ दिए तो इतनी बड़ी पोस्ट है, तो नीचे वाले लोग जो कायस्थ लोग हैं वो तो लालची लोग हैं, वो सचिव लोग हैं जो सेक्रेटरी आदि लोग थे, वो कर्मचारी सरकारी कामकाज पूरा कर लेते, किंतु सनातन गोसाई पद घर पर रहने और शास्त्र की चर्चा करने लगे। छुट्टी ले लिए मंत्री पद से, तो घर पे क्या करते थे? तो शास्त्रों की चर्चा करने लगे। शास्त्र माने भागवत की पढ़ाई शुरू करते, श्रवण शुरू करते। और यहाँ पर राजकार्य जो कैसे चलता था, यहाँ पर नीचे वाले अधीनस्थ जो जन था, जो सनातन गोस्वामी पाद के अधीन रहते थे, वो सब लोग ऊपर के काम, सनातन गोस्वामी पाद के काम करने लगे। सनातन गोस्वामी मंत्री थे जिनके अधीन सरकारी सचिवालय था, तथा उनके अधीन सहायक, अनुसचिव और बाबू, केरानी आदि लोग है ना, क्लर्क, सभी कायस्थ जाति के थे। पहले कायस्थ लोग ही सरकारी नौकरी और सचिवालय में संबंधित होते थे, और बाद में ऐसे पद पर काम करने वाले सभी लोग कायस्थ कहलाने लगे। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में नहीं कर पाता था, तो वह धनी तथा सम्मान पद पाने के लिए अपना परिचय कायस्थ के रूप में देता था। बंगाल में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जाति नहीं बता पाता वह अपने आप को कायस्थ कहता है, जिसका कोई जात नहीं है वो कायस्थ है। कुल मिलाकर कायस्थ जाति सारी जातियों का मिश्रण है, और इसमें ये लोग विशेष रूप में सम्मिलित है जो क्लार्क या सचिव के कार्य करते हैं। ऐसे लोग भौतिक दृष्टि से सदैव जिम्मेदार सरकारी पदों में लगे रहते हैं। जब सनातन गोस्वामी आराम कर रहे थे और सरकारी नौकरी से पद मुक्त होना चाहते थे, तब उनके सचिवालय के कर्मचारियों में अनेक कायस्थ उनका पद पाने के लिए अत्यधिक अनुरक्त थे। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब सनातन गोस्वामी सरकारी मंत्री थे और उनके सहायक कायस्थ ने देखा कि वो अब और आगे सेवा नहीं करना चाहते, तो वो अपने कार्य में अत्यंत दक्ष बन गए। सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि जब उन्होंने त्याग पत्र दिया तो उनके नीचे काम करने वाला पुरंदर खान, जो एक कायस्थ था, उनके पद पर बैठ गया। वो तो लोग तो चाहता ही था कि वो नौकरी छोड़े और हमने उनको पद मिले, और सनातन गोस्वामी पाद भी चाहते थे जे करे ये लोग कार्य, है ना, मैं तो अब जाऊं। भट्टाचार्य पंडित विस्त्रीश्लैया भागवत विचार करे न सभा तेवसिया। तो सनातन गोस्वामी पाद छुट्टी तो ले लिए, अब करेंगे क्या? घर पे रह के क्या करते हैं? 20-30 विद्वान ब्राह्मणों की सभा में श्रीमद् भागवत पर चर्चा चलाते थे। क्या अद्भुत बात है ना। भागवत शास्त्रों की श्रवण करने लगे और चर्चा, और वो भी 20-30 ब्राह्मण, 20-30 ब्राह्मण माने तो श्लोक के ऊपर चर्चा चलती है ना, श्लोक, भावार्थ, तात्पर्य, है ना। तो माने 24 घंटे भागवत कथा चली, 24 घंटे राजकार्य करते थे, आप 24 घंटे भागवत कथा। क्या अद्भुत पुरस्चरण किए, है ना। महाप्रभु की चरण पाने के लिए क्या सुंदर तैयारी की, है ना, क्या सुंदर तैयारी की, क्या सुंदर तैयारी।
हम लोग 1 घंटा भागवत सुनते हैं, हमारा जीवन में भी भागवत कम से कम 3 घंटा होना चाहिए। सुबह की 1 घंटा होना चाहिए, दोपहर की 1 घंटा और शाम की और 1 घंटा। और जब नौकरी नहीं रहेंगे, कुछ कार्य नहीं करनी पड़ेंगे, तो 10 बजे फिर भागवत सुनना है, फिर 1 बजे सुनना है, फिर शाम को 4-5 बजे सुनना है, फिर रात को 9-10 बजे। बाकी समय सेवा करे, प्रचार करे, है ना। भागवतमय जीवन, भागवत सचमुच ऐसे अद्भुत ग्रंथ है ना, जीवन की सारी समस्या की समाधान कर देते, कलमश पूरी चली जाती है ना। नित्यम भागवत सेव भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नष्टि की। तो भक्ति भक्ति है, उत्पन्न हो जाती है ना, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए तो नवजोगिंदर है ना, ऋषभदेव के वो 9 पुत्र पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं भागवत कथा सुनने या सुनाने में। वही सुनेंगे और नहीं तो सुनाते, और जब किसी को सुनाने के समय नहीं तो 9 भाइयों में से 1 भाई सुनाएंगे, बाकी 8 भाई सुनेंगे। क्या अद्भुत होगी नहीं। और जहां सनक सनातन आदि चारों भाई भी ऐसे करते हैं, 3 तो सुनेंगे, 1 सुनाएंगे, और नहीं तो चारों भाई मिलके सुनाएंगे या चारों भाई मिलके सुनेंगे। कहीं जाके भगवान शिव से सुनेंगे, ब्रह्मा जी से, कभी ब्रह्मलोक में, कभी शिव लोक में, है ना। क्या अद्भुत है ना जीवन, क्या सुंदर जीवन होगी। भागवत की कथा सुनने के लिए समय मिली, और पूरी समय मिली। हमको तो भागना पड़ता, नौकरी, मेट्रो पकड़ो, भागो, है ना। किंतु गुरुदेव की कृपा से सचमुच भागवत के प्रति आजकल हम माने किसी दिन हम भागवत मिस करे तो बड़ी मन में उत्कंठा होती जो आज सुन नहीं पाए, है ना। और रिकॉर्डिंग सुन के वो मन नहीं भरती। सुबह सुनने का जो मजा है वो पूरा नहीं होता, है ना। तो सनातन गोस्वामी पाद ने 20 ब्राह्मणों को नियुक्त किया, भागवत के ऊपर चर्चा होगी। क्या चर्चा चली, और राजकार्य उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है ना, राजकार्य छोड़ दिया। इस श्लोक की तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं, कल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो महाप्रभु की चरणाश्रित होने के लिए इस प्रकार पुरस्चरण विधि अपनाएं, और भौतिक संसार के आसक्ति छोड़ पाना बड़ी आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है। हम तुरंत बोले छोड़ दे, नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव कितने अद्भुत है ना, क्या शक्तिशाली है। तुरंत नौकरी छोड़ दी, वो भी इंजीनियरिंग, और पूरे जीवन उन्होंने भक्ति संचालन की, है ना। क्या अद्भुत है। हम लोग भाग्यवान हैं, से गुरुदेव के चरणाश्रित हैं। हमारे सामने ही एक उदाहरण है ना, उदाहरण। तो सनातन गोसाई पाद ने व्यवस्था की। रूप गोसाई पाद तो छुटकारा मिल गया, बिल्कुल छोड़ दिए, सब कुछ चले गए। सनातन गोसाई पाद के लिए थोड़ा समस्या होगी, तो वो वर्णन यहाँ पर हुई। तो श्लोक 17 तक हमने पहुंचे, यहाँ हमने कथा को विराम देते हैं, और कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसके तात्पर्य बाकी पढ़ेंगे, और उसके बाद जीवन में ना समय होनी चाहिए जिससे हमने भागवत पढ़ पाए, श्रवण कर पाए, उसके ऊपर चर्चा हो पाए, और बहुत अच्छी तरह से चर्चा हो पाए। इसके लिए समय, इसके लिए मनुष्य जीवन था। भक्ति एक आनंद की विषय वस्तु है, एक स्फूर्ति की, एक सजीवता की है ना। रोज मरने वाली जिंदगी से छुटकारा पाने की है ना। तो भक्ति में एक उद्दीपना होनी चाहिए, एक उमंग हो, स्फूर्ति हो, और वो प्राप्ति होती है जब भागवत कथा की श्रवण हो, नाम जब बड़ी तीव्रता से हो, है ना।
और 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 कोई आसक्ति ना हो इस संसार में, ना धन में, ना तन में, और ना अपनी सेवा में। जो सेवा करो तो भूल जाओ तुरंत। सुखदेव महाराज ने कथा सुनाई, अंतिम श्लोक पढ़ी भागवत की, और तक्षक ने काटा परीक्षित महाराज को, या परीक्षित महाराज को क्या हुआ, घूम के ना देखा, घूम के ना देखे। जिस जंगलों में से निकल के आए थे, विशासन में बैठ के जिनकी सम्मान प्राप्ति हुई थी, जिनके अनेकों लोगों ने भागवत के श्रवण की गंगा नदी के तट पे, घूम के ना देखा वो जगह, चल गए जंगलों में समा गए, है ना। रत्ती भर थोड़ी सी भी आसक्ति नहीं जी भाई, इतने बड़े राजा, उनके पुत्र जन्मे जो आदि, कुछ तो धन मिल जाए मेरा, कुछ ना मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अद्भुत है ना, क्या अनासक्ति है, क्या अनासक्ति है। तो भक्ति की जो रास्ता है, भक्ति, भक्त और भगवान तीनों आध्यात्मिक जगत की है। हमने इस संसार के साथ तो उसको मिलावटी करके ना दम में पड़ जाते हैं। भक्ति कर रहे हैं तो हम इस संसार की है ही नहीं, तो क्या लेना देना मेरे को, क्या मिल जाए मिल जाए मिल जाए, एक टाइम के प्रसादम, शरीर को तो धारण करनी है, ना मिल जाए ना मिल जाए ना मिल जाए, वो कृष्ण देखेंगे देखेंगे, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारी, वो रखना चाहे रखेंगे, मारना चाहे मारेंगे, मेरे को क्या लेना देना भौतिक संसारों के प्रति, है ना। इसलिए भक्ति, एक भक्ति से निर्भीकता उत्पन्न होती है। क्या लेना देना आपने भौतिक संसार की, न सम्मानों की, ना किसी विषय वस्तुओं की, है ना। तो आनंद में तो भक्ति करेंगे, नाम जपेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे, और घूम के ना देखेंगे, चल पड़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ये है, क्या सुंदर व्यवस्था है ना भागवत की, है ना। सनातन गोस्वामी पाद के घरों में रामकेली में हम लोग भाग लेंगे, ब्राह्मण और जनों के साथ दोनों कैसे करके निकल के जाएंगे, देखो, है ना, होगी कथा, कल हम श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि किस प्रकार पुरस्चरण की विधि है। जब आप देखते हो ना, जब भौतिक संसार बड़ी हावी हो रहे आपके प्रति, तो पुरस्चरण करनी चाहिए। पुरस्चरण की विधि क्या है, नाम जपने में तीव्रता बढ़ानी चाहिए, विग्रहों की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, काम काज छोड़ देनी चाहिए, है ना, आसक्ति कम हो जाएगी, और फिर चलनी चाहिए, है ना। यही है विधि, यही विधि है, यही विधि है। हम दोनों चीज लेके चलते हैं। हम सोचेंगे भौतिक संसार में भी पूरी आसक्ति रहे और भक्ति में भी आसक्ति रहे, दोनों बचाना चाहते हैं। दोनों का में पाव रख के हम डगबगा जाते हैं, है ना, डगबगा जाते हैं। गुरुदेव की कृपा से तो हमने जिस संप्रदाय में है, तो एक दिन न एक दिन तो प्राप्ति हो ही जाएगी, इसी आशा से तो जीवन धारण करते नहीं, इसी आशा से जीवन धारण करते, इसी आशा से जीवन धारण करते। द्वंद से हम मुक्त हो जाए, हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न हो जाए, है ना। वो तो भागवत की श्रवणों के माध्यम से, नाम जपों के माध्यम से, अर्च विग्रह की सेवा में, भक्तजनों में अपार प्रीति और प्रेम के माध्यम से ये संभव हो सकती है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गो प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। किसी को कोई ऐड करना था, कोई कुछ प्रश्न थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जब आप रिटायर हो जाएंगे ना, तो 3 टाइम भागवत सुनाया करना। नहीं, मेरे रिटायरमेंट की बात थी। आपको भागवत सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, आप खुद रिटायर हो जाओ। नहीं, सही बात है माता जी, आप प्रार्थना करो जैसे जल्दी जल्दी रिटायर हो जाए, है ना। ये जीवन बहुत छोटी सी है, कब ढल जाए क्या पता है। सचमुच हम हाथ मसलते रह जाएंगे।
भक्ति बहुत अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। शरीर छोटे समय मनों में उमंग होना जे भाई जीवन में नहीं जिया है ना, अच्छी तरह से भक्ति कर पाए, हृदय भर उठनी चाहिए है ना, भरा हुआ होना चाहिए। जैसे पेट भरा हुआ रहता तो जब हाँ ठीक है अच्छा भोजन हमने पाया है ना, स्वादिष्ट भोजन, उस प्रकार अच्छी भक्ति की हम बोल पाए, स्मरण हो पाए, मनों में एक आनंद रही, ऐसा होना चाहिए है ना, होना चाहिए। ग्लानि नहीं होनी चाहिए, जब मैं जीवन जिया मैंने भक्ति ठीक से नहीं कर पाया, ऐसे ग्लानि नहीं होनी चाहिए है ना। इसलिए हर पलों को बचाना चाहिए है ना, हर क्षणों को बचाना चाहिए, 24 घंटे कृष्ण भावना भावित होने की व्यवस्था करनी चाहिए और अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। एक पल बिखर के ना जाए, एक पल बिखर के ना जाए है ना, बिखर के बोल पाए हम जी मैंने तो जिया, अपनी गुरुदेव की कृपा से मैंने सचमुच मैंने भक्ति किया, जो मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा की मैंने उसको धारण कर पाए, मैंने उनको ग्रहण कर पाए, और मैं अपने पूरे जीवन भर हर पलों में हर क्षणों में मैंने कृष्णमय जीवन व्यतीत किए है ना। सबकी उमंग होनी चाहिए, हम सबों की उमंग होनी चाहिए, सबों की अभिलाषा होनी चाहिए है ना। कहते हैं जैसी इच्छा होती है ऐसी जीवन प्राप्ति हो जाता है ना। तो हम सब ऐसे अभिलाषा करते हैं, हे कृष्ण हमारे हर पल हर क्षण कृष्णमय हो है ना, महाप्रभु की चरण आश्रित हो पाए हम, तो यही प्रार्थना करते हैं ठीक है ना। जल्दी रिटायर हो जाए है ना, जल्दी रिटायर, कृष्ण भावना भावित होने के लिए जल्दी रिटायर हो जाए, सचमुच आप आशीर्वाद कीजिए माता जी जैसे जल्दी हो पाए ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी पुरुष चरण काउंटिंग के लिए नहीं होता, जैसे कोई 1.25 लाख हाँ इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं पुरुष चरण होते हैं। कोई कहते हैं जी मैंने तो आपसे 64 माला या 1 लाख मंत्र जप करेंगे किसी एक कामनाओं की चरितार्थ करने के लिए है ना। हम सबों की पुरस्चरण से भक्ति नहीं हो पा रहे, बहुत अच्छी तरह से भक्ति हो जाए उसके लिए ये विधि अपनाते है ना। तो भक्त जनों की चरण पकड़ो, गुरुदेव की चरण पकड़ो, भक्ति अच्छी से लड़खड़ा वाली भक्ति नहीं चाहिए है ना। ये भी पुरस्चरण, वो भी पुरस्चरण होते, ठीक बोले माता जी। कोई लोग भौतिक संसार के कोई कामना पूरा करने के लिए कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा पुरस्चरण कराते हैं, वो भी कराते हैं। पर प्रभु जी जो रूप गोस्वामी पाद ये मतलब इसमें बता रहे कि ब्राह्मणों से करवाया उन्होंने। हम जैसे हमको जो मंत्र हम जपेंगे वही जपा जाएगा। हाँ इन्होंने इसीलिए किया, इन दोनों के लिए बड़ी मुश्किल था। ये दोनों मुसलमान के नौकरी करते थे, मुसलमान ही हो गए थे है ना। ये ब्राह्मण थोड़ी थे, इनको तो ब्राह्मण समाज ने छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे, ब्राह्मण से समाज से बाहर कर दिए थे दोनों को भाइयों। ये ब्राह्मणों की समाज में नहीं आ सकते थे, ये मुसलमान हो ही गए, दाबिर खास शकर मल्लिक बन गए थे ना दोनों। तो इसीलिए तो उन्होंने सोचा कि हम लोग को बचना है तो ब्राह्मणों की चरण पकड़नी है। तो ब्राह्मणों की चरण पकड़ के, और वेदोक्त ब्राह्मण जो भागवत कथा सुना पाए, ब्राह्मणों में से तो कोई भक्त ब्राह्मण भी होते ना जो वेदोक्त होते, जो भागवत जानने वाला होते। तो इस तरह से ब्राह्मण नियुक्त किया उन्होंने, धन देके नियुक्त किया, देखा ना, अच्छे ब्राह्मण नियुक्त किए थे। ये वर्णन है। हाँ हमारे लिए हम सब सोचते, एक्चुअली हमारा समस्या क्या है, हम सोचते हैं हम बड़ी अच्छी तरह से जप कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं वो भक्ति और अच्छे जप है ना। हमने थोड़ा करते हैं और बाकी सब हमारे जीवन ऐसे जाता है और हम अपने को भक्त मानते हैं और हम सोचते हैं हम खूब भक्ति कर रहे हैं। हम खूब भक्ति नहीं कर रहे, खूब भक्ति करते हैं तो हम द्वंद में नहीं पड़ते है ना, ग्लानि नहीं होती हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होता है ना। तो हमने मिश्रा भक्ति में है और कभी कभी तो हम कर्मकांडी में फंस जाते हैं। अनेकों समस्या है ना, आप देखते हैं ना, जानते हैं सब लोग, कितनी समस्या है,
कितनी समस्या है। भक्ति ऐसा थोड़ी था, भक्ति तो आनंद के जीवन था। हमारे आनंद ही चली गई, पता नहीं, बाकी सब रही, आनंद चली गई। तो इसका अर्थ हमारा भक्ति चली गई, बाकी सब रही। तो हम लोग कर्मकांडी में तो रही, हमारा जीवन सचमुच कर्मकांडी में है ना। ना हमारे जपने में मन है, ना हमारा भागवत में कोई प्रीति है, ना में भक्त में हमारा प्रेम है, ना हमारी धाम में कोई प्रीति है, ना हमारे लोगों के प्रति कोई भावना है, ना स्नेह है, ना सम्मान है, ना श्रद्धा है। हमने सब खो दिए, है ना। भक्ति करते जाके ना हमने देवलिया बन गए, सब लुटा दिए हमने। देखो ना, हमारी जीवन सूना पड़ गई, सूखा पड़ गई। आंखों में तो अब रोने के अलावा कुछ नहीं आता। क्या करें, बड़ी समस्या होगा, दंड में फंस गए हम करें क्या और छोड़े क्या, पता ही नहीं चलता। इसलिए खूब अच्छी तरह से भक्ति होनी चाहिए, बहुत तीव्रता से हो। और ये होना चाहिए जब मैं मरने वाला हूँ, मेरे को तो 6 महीने भी समय नहीं, 2 महीने भी नहीं है, 7 दिन भी नहीं है हमारे पास, 7 मिनट भी नहीं, सचमुच नहीं है, है ना, सचमुच नहीं है। तो ये है आनंद और मिठास की बात तब होती जब हमारे पलों ना बिखर जाए। हमारे सारे पल बिखर गए, सारे बिखर गए, और हमने अनेकों आवरण से आवृत हो गए, हमने जकड़ गए। हम सब देखो, सब जकड़ गए हम। नहीं तो हमने भक्ति की 20 सालों की, तो क्या अद्भुत फल होनी चाहिए। सब बिखर गए, सब पले बिखर गए, सब समय चली गई। तो दुख है, ग्लानि है, सचमुच। अभी भी हम संभाल के, थोड़ी बहुत समय भी बचा है, अच्छी भक्ति कर ले, तब भी पार लग जाए, खडवंग महाराज की तरह, है ना। तो जब भी आपकी ज्ञान हो, जब भी है ना, सुबह हो जाए, आपकी समझ पाए, तब सुबह हो जाए। तो इसलिए भक्ति बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। हमको पता है हमने जकड़ गया है ना। सब हम सबको देखो, ये फल थोड़ी होना था हमको। हमने तो नाम जपे, है ना, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न आत्म नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस के विग्रह था, और ये गोलोक की धन था। तो फिर हमने इसमें सारे कैसे करके, क्यों नहीं प्राप्ति हुई हमारा, सब कैसे बिखर गया, हमने दंड में क्यों पड़ गए। तो फिर हमने भक्ति किया ही नहीं, इसका ये अर्थ है। हम अभी भी मान लें कि हमने भक्ति नहीं की है, भक्ति करने का प्रयास किया। कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर धन्यवाद। प्रभु जी, मैं श्री बोल रही हूँ। जी प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन था कि कल की अवतार कहाँ पे होगा? कल की अवतार कहाँ पर होगी? कल की अवतार होगी, भागवत में वर्णन है, उड़ीसा नहीं, मध्य प्रदेश की एक गांव होगी, उसमें जोशी परिवार में जन्म होंगे भगवान। और वो श्लोक भी है, उस श्लोक में आपको भेज दूंगा, ठीक है। भागवत में श्लोक है, भगवान ब्राह्मण के घरों में जन्म लेंगे, और मध्य प्रदेश की एक जगह है वो, है ना, मध्य प्रदेश की एक गांव है जो जिसमें ये जन्म होंगे, ठीक है। वो भेज दूंगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद। धन्यवाद सभी।